नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 4 के नगर सेवक विशाल बुधवंत इन्होंने एक तरकीब बनाई और बारिश में जिस तरह से सुपरमार्केट के एरिया में पूरे तरह से रास्तों में खड्डे हो गए हैं, इस रास्ते की मंजूरी तो आ गई है। तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चौहान इनके फंड से परभनी शहर के विकास के लिए 100 कोटी रुपए का फंड मंजूर किया गया है, जिसमें ये रास्ता जेल कॉर्नर से MIDC तक जाने वाला ये रास्ता पूरी तरह से इसी फंड से बनने वाला है। हालात यह हो गया है कि परभनी शहर में जिस तरह से बारिश की वजह से रास्तों पर खड्डे हो गए हैं और खड्डे होने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी के चलते देशमुख होटल के पास में प्रभाग नंबर 4 के नगर सेवक विशाल बुधवंत इन्होंने जिस तरह से एक अनोखे अंदाज में आंदोलन किया है, रास्ते के खड्डों में लेटकर ही इन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद में 2 दिन में ये असर हो गया है कि परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने यहाँ पर जिस तरह का मेटल होता है, ये मेटल यहाँ पर इन रास्तों के खड्डों पर डालने की कोशिश की गई और यहाँ पर 29 जुलाई 2022 को ये कामयाबी के साथ में यहाँ पर इस रास्ते के एरिया के खड्डों को बुझाया गया है। विशाल बुधवंत इन्होंने जिस तरह से बात कही है कि अगर परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने मुझको मौका दिया और रॉयल्टी अगर नहीं लेते हैं तो ऐसी सूरत में मुरुम की अगर परमिशन देते हैं और रॉयल्टी अगर नहीं लेते हैं तो रॉयल्टी और मुरुम का इंतज़ाम अगर परभनी के जिलाधिकारी करके देते हैं तो मेरे पास जितने भी गाड़ियां हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, ये परभनी शहर के खड्डों को बुझाने के लिए पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज मैं दे दूंगा, ऐसा भी इन्होंने इस वक्त कहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से देशमुख होटल के पास में पटाखे बजाकर खुशियाँ मनाई गई है नगर सेवक विशाल बुधवंत इनकी जानिब से। और सवाल ये पैदा होता है कि अब सिर्फ देशमुख होटल के पास का ही एरिया का विकास क्यों? परभनी शहर के हर एरिया में विकास की ज़रूरत है। परभनी शहर के हर एरिया में खड्डे बुझाने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी खड्डे हो गए हैं, इन गड्ढों को पूरी तरह से बुझाने की सख्त ज़रूरत आ पड़ी है। परभनी शहर के दरगाह रोड पर अगर आप देखेंगे तो परभनी शहर के दरगाह रोड पर हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह है और दरगाह को आने जाने वाले जितने भी भाविक हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, इन लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देशमुख होटल के पास में जिस तरह से जल डाला गया है, यहाँ पर रास्ते को दुरुस्त किया गया है, यहाँ के खड्डों की मरम्मत की गई है, तो दूसरे रास्तों की मरम्मत क्यों नहीं की गई? अब प्रशासन जब यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका को प्रशासक इमरजेंसी में अगर कहीं कोई काम करना है तो इमरजेंसी में ये काम किया जा सकता है। परभनी शहर के हर एरिया में भी ऐसा काम करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़े खिलाकर एक दूसरे को खुशियाँ मनाई जा रही है और खुशियाँ क्यों ना मनाई जाए। यहाँ पर इन्हें कामयाबी मिली है, सिर्फ एक ही नगर सेवक को कामयाबी मिली है कि ये एक सवाल पैदा होता है, बाकी के नगर सेवक कहाँ हैं? इन्हें भी वोट की ज़रूरत नहीं है क्या? इन्हें भी चुनकर नहीं आना है? अब ये सवाल पैदा होता है कि बाकी के नगर सेवकों के एरियो में क्या काम की ज़रूरत नहीं है? क्या इन्हें लोगों के सामने जाना नहीं है? अगर दूसरे नगर सेवकों को भी लोगों के सामने जाना है वोट मांगने के लिए, तो ऐसी सूरत में इन लोगों ने भी इमरजेंसी में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रशासक तथा आयुक्त देवीदास पवार और परभनी की जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनके पास में अपनी समस्याओं को रखना ज़रूरी है और इमरजेंसी में भी ये काम करके लेना बहुत ज़रूरी है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कितने काम करके लेते हैं और जिस व्यक्ति ने, जिस नगर सेवक ने, जिस माजी नगर सेवक ने अपने एरिया में काम करके लिए हैं, ऐसे इमरजेंसी के वक्त में हो सकता है इमरजेंसी में जिन लोगों ने काम किया था उन लोगों का हो सकता है कि जनता साथ भी देगी आने वाले वक्त में। परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार जिस तरह से सराहनीय काम करते हुए नजर आ रहे हैं, परभनी शहर के दरगाह रोड के जमजम कॉलोनी में जिस तरह से इन्होंने सर्वे करने के लिए भेजा था अपनी टीम को, सिर्फ सर्वे के लिए जमजम कॉलोनी ही नहीं बल्कि जमजम कॉलोनी के अलावा बाबर कॉलोनी, कुरैशी कॉलोनी, सात सैयद का एरिया, ऐसे सभी एरियो में परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने अपनी टीम को सर्वे के लिए भेजा था कि कहाँ किस तरह की परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उसी के चलते आज देशमुख होटल के पास में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेटल डाला जा रहा है और खड्डों को बुझाया जा रहा है। ये परभनी शहर का वो एरिया है जहाँ पर गलती से कोई वीक
इकोनॉमिकल कंडीशन किसी की वीक है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता है। जब यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो सकता है तो परभणी शहर के उन एरियो में डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हो सकता जहाँ पर लोग कम पैसे वाले रहते हैं, जहाँ पर मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। ऐसे एरियो में डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हो सकता, ये भी प्रशासन ने देखना बहुत ज़रूरी है। और परभणी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक विशाल बुधवंत, इनका तो लोगों की जानिब से, कार्यकर्ताओं की जानिब से सत्कार किया गया है। और इन्हीं के साथ में परभणी के कांग्रेस के सीनियर लीडर बाला साहब देशमुख, इनका भी सत्कार किया गया है। माजी नगर सेवक विशाल बुधवंत, इन्होंने तरह तरह के अपने वार्डों में 5 साल में जिस तरह से इन्होंने काम किए हैं, सबसे पहला इन्होंने काम किया है जब ये नगर सेवक बने। नगर सेवक बनने के बाद में इनके एरिया में एक वाइन शॉप आ रही थी, इस वाइन शॉप का इन्होंने निषेध किया था और वाइन शॉप को यहाँ से बंद करा दिया था। इस वक्त इन्होंने परभणी के जिलाधिकारी कार्यालय में आत्मदहन करने की कोशिश की थी। जिस तरह से इन्होंने एक बड़ा काम किया था कि यहाँ पर वाइन शॉप खुलने से पहले ही इन्होंने बंद करा दिया था। यही नहीं, इसके अलावा इन्होंने जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही थी, कोरोना के महामारी के वक्त में विशाल बुधवन, इन्होंने रोलर पर काम करते हुए, रोलर चलाते हुए इन्होंने जिस तरह से लोगों में जागृति निर्माण की थी। उसके बाद में परभणी के बारिश में जिस तरह से देशमुख होटल के पास में परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्हें नींद से जगाने के लिए इन्होंने अनोखे अंदाज में जिस तरह से आंदोलन किया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया परभणी महानगर पालिका के माजी नगर सेवक विशाल बुधवंत इनकी है और इन्हीं के साथ में बाला साहब देशमुख, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी के क्या इन्होंने कहा है और किस तरह का इनका आवाहन है। त्या आंदोलनाला यश म्हणून हा पहिला टप्पा म्हणजे मोठा मारुती उघड्या महादेवापर्यंतचे सगळे खड्डे भरण्याचं काम महापालिका प्रशासनाने हातात घेतलं। मी अगोदर त्यांचं धन्यवाद आणि त्यांचे आभार मानतो आणि आपल्या सर्व चॅनलचे मीडियावाल्यांचे आभार मानतो की आपण माझी आवाज ही महापालिकेपर्यंत आणि मंत्रालयापर्यंत मुंबईपर्यंत पाठवली। मित्रहो, हा पहिला टप्पा आहे। याच्यात अजून आमची शांतता म्हणजे आम्ही शांत झालेलो नाही आहेत। या परभणी शहरामध्ये जे माननीय अशोक चव्हाण साहेबांनी 5 रस्ते एकत्र करून 100 कोटीचा निधी आम्हाला दिला, त्याची निवेदनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून अंतिम मंजुरीसाठी ती मंत्रालयात आहे। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना मी विनंती करतो की साहेब, आपण परभणीची ही बकाल अवस्था पहा, कुठेतरी आपल्याला त्याची क्यू येऊ द्या आणि त्या निवेदनाला आपण मंजुरी द्या, म्हणजे हे कामं आम्ही तात्काळ चालू करू शकू। याच्यामध्ये प्रामुख्याने महत्त्वाचे रोड आहेत। आपण पाहू जेल कॉर्नर ते झाकीर हुसेन शाळा, मोठा मारुती ते उघडा महादेव, सरकारी दवाखाना ते दर्गा रोड पूर्ण हजरत तुरुतपीर बाबापर्यंत। तिसरा जो रस्ता आहे तो आहे धार रोड पूर्ण, म्हणजे सटवाई मंदिरापासून वांगी रोड पूर्ण आणि धार रोडचा पूल, म्हणजे परभणीच्या जिव्हाळ्याचे ज्या भागामध्ये जवळपास मला वाटतं अर्धी निम्मी लोकसंख्या या 4-5 रोडवर आहे। त्यामुळं आता याच्यानंतर जो आमचा टप्पा राहील तोही त्याच्यासाठी जर आम्हाला त्याची मंजुरी आता नाही मिळाली तर आंदोलनाची भूमिका ही अजून तीव्र राहील। याच्यानंतर मी तिसरा मुद्दा मांडू इच्छितो। परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करू इच्छितो की आपण परभणी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणजे मालक आहात, आपल्याला अधिकार खूप जास्त आहेत। आपण जर थोडंसं आम्हाला कुठून जरी मुरुम अवेलेबल करून दिला, उपलब्ध करून दिला, तर मी ग्वाही देतो आणि शब्द देतो की मी स्वखर्चानं परभणी शहरामध्ये सगळे स्लम एरिया, कुठलाही वार्ड, कोणताही एरिया, त्यामध्ये मी स्वतः मुरुम टाकून द्यायला तयार आहे। फक्त रॉयल्टी आणि मुरुम हा आपण अवेलेबल करून द्यावा आणि ते अधिकार आपल्याला आहेत। त्यामुळे आपण थोडीशी परभणीकरांची क्यू करावी। हा झाला मुख्य रस्त्याचा प्रश्न। कॉलन्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर अतिशय बकाल अवस्था, जमजम कॉलनी असेल, अजून धार रोड असेल, दर्गा रोड असेल आणि आमचं वृंदावन कॉलनी असेल किंवा मथुरा नगर असेल, या भागामध्ये अतिशय चिखलाची अवस्था, काळ्या मातीचं सगळं रस्ते आहेत। त्यामुळं अतिशय वाईट झालेली परिस्थिती आहे। एखादी महिला जर बिचारी गरोदर असेल तर ती रस्त्यातच तिची डिलिव्हरी होण्याची प्रश्न आहे। माझ्या प्रभागामध्ये एक असलेला म्हणजे मथुरानगरचा भाग होता, त्याच्यामध्ये कॅनल एक पूल झाल्यामुळं किमान ते तरी एक आम्हाला एक दळणवळणाचा मार्ग थोडासा कॅनलहून पलीकडची जी कॉलनी होती अलीकडे मार्ग झाला। पण आता मी जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्यामार्फत एक विनंती करतो की आपण कृपया मुरुम उपलब्ध करून जर आम्हाला दिला तर, आणि आपल्याला अधिकार एवढे की आपण परभणीतल्या 10 लोकांची प्रमुख बैठक घ्या, आपण परभणीतल्या 10 ऑफिसर्सला बोलून घ्या, वेगवेगळ्या इरिगेशन असेल, PWD असेल, त्यांचे वाहनं उपलब्ध करा। मी माझे सर्व वाहनं आपल्याला परभणी शहरामध्ये काम करण्यासाठी फुकट देतो, असं मी आपल्या आज्याद्वारे सांगतो। फक्त मुरुम आणि रॉयल्टी जे की तुमच्या हा विकास काँग्रेसमुळेच झाला आहे, गेल्या 70 वर्षात झाला आहे। करता करता निश्चितपणानं थोडंफार काही राहिलं असेल। जसं विशाल बुधवंतने सांगितलं की शहरातील प्रमुख 8 रस्ते BNCच्या माध्यमातून BNCच्या याला वर्ग करून माननीय वरपुडकर साहेबांनी वर्ग केले आणि अशोक चव्हाण साहेबांनी त्याला मंजुरी दिली।
फंड दिला, जवळपास 90 कोटी रुपयाचा फंड दिला. सर्व प्रक्रिया पार पडली. टेंडरची सुद्धा जवळपास ती सर्व प्रक्रिया पार पडली, कार्यालयीन पाडली. परंतु ऐन टायमाला, वर्क ऑर्डरच्या टाईमला नवीन सरकारनं हे काम रोखले. बाकी काहीच नाही, कारण फंड आला आहे सगळ्या. सर्व व्यवस्था काँग्रेस पक्षानं आणि वरपूर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली विशालजी बुधवंत आम्ही सगळ्यांच्या व्यवस्थेत ही झालेली आहे. परंतु रोखण्याचं काम, स्थगिती, विकासाच्या कामांना स्थगिती देण्याचं काम सरकारनं करू नये. लोकांचं हित पाहावं, त्याला अडवू नये. दुसरा मुद्दा जे सांगितला बुधवंत यांनी की माननीय कलेक्टरचा, याच्यापूर्वी कोरोनाच्या काळात मुगळीकर साहेब कलेक्टर असताना त्यांनी अनेक गोष्टी थोड्याशा कायदा बाजूला सारून लोकांचं हित, आरोग्याच्या दृष्टीनं मदत व्हावी या भूमिकेतून आणून सेंटर्स उघडले, अनेक व्यवस्था केल्या, अन्नधान्याच्या किट्स पुरवल्या. त्यावेळेस काय त्यांनी नियम पाळले, लोकांचं हित पाहिलं, जनतेची सेवा पाहिली. कलेक्टरसाठी जनता नसते, जनतेसाठी कलेक्टर असतो. हे कदाचित कलेक्टर साहेब विसरलेले दिसत आहेत. म्हणून विशाल बुधवंत यांनी सांगितल्याप्रमाणे माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनतेच्या हितासाठी आता लोकांच्या घरात पाणी शिरू नये आणि आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मुरुम उपलब्ध करून द्यावा आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या रॉयल्टी आणि किचकट नियमात न अडकवता जायकवाडी BNCचे टेम्पो ट्रक्स उपलब्ध करून द्यावे. आम्ही आमचंसुद्धा देऊ. आणि याकरता कलेक्टरनं आता आपला हेकेखोरपणा, अहंकार आणि नियमावली ही सोडून जनतेचं हित पाहून या संदर्भात सहकार्य करावं अशी आमची त्यांना विनंती आहे. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका, जिल्हा परभणी, प्लॉट बिक्री शुरू है। अन्नाभाऊ साठे की जयंती के अवसर पर जिस तरह से केयर करना है, उसी के चलते शांतता कमेटी की मीटिंग परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनके ऑफिस में ली गई है और इस वक्त सभी समाज के मान्यवर इस वक्त मौजूद थे। जिस तरह से शांतता कमेटी की मीटिंग ली गई है, इसमें मीटिंग में सभी समाज के लोगों ने, सम्मानीय लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद में परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने जिस तरह से इस मीटिंग में, शांतता कमेटी की मीटिंग में जिस तरह से अन्नाभाऊ साठे इनकी जयंती मनाना है, इसके अवसर पर अपनी बात को रखी। यही नहीं, इसके अलावा परभणी के SP, परभणी के DYSP ये भी इस वक्त मौजूद थे। शांतता कमेटी की मीटिंग के समय जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले एरियो में जिस तरह से जयंती के अवसर पर काम करना है, ये भी इस वक्त बताया गया है कि चारों भी पुलिस स्टेशन के PI इस वक्त मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शांतता कमेटी की मीटिंग में सभी समाज के लोग बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका, जिल्हा परभणी, प्लॉट विक्री शुरू है। परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने पुराने प्रभाग नंबर 6 की बाउंड्री, यहाँ पर जिस तरह से रास्ते पर पानी आ गया है और पानी पिछले लगातार 2 साल से इस एरिया में, वांगी रोड के एरिया में रास्ते पर पानी आ रहा है। यहाँ पर नालियों से निकलकर रास्ते पर पानी आ रहा है। जब नल खुलते हैं तब यह हाल यहाँ का वांगी रोड का हो गया है। इस रास्ते को दुरुस्त करने की मांग पिछले 2 साल से लगातार वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से की जा रही है। उसी के चलते वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज मोर्चा निकालकर निषेध व्यक्त किया है और इस रास्ते को दुरुस्त करने की मांग की है। परभणी शहर महानगर पालिका पर जब मोर्चा ले जाया गया है तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस एरिया के रहने वाले लोग इस वक्त मौजूद थे और इन लोगों ने जिस तरह से अपनी बात को रखी है। परभणी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि इमरजेंसी में हमारे रास्ते को दुरुस्त किया जाए। जबकि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चौहान इनके फंड से 100 कोटी रुपए का फंड इस रास्ते के लिए भी दिया गया है। सिर्फ इस रास्ते के लिए नहीं, परभणी शहर के विकास के लिए 100 कोटी का जो फंड दिया गया है उसमें ये भी रास्ता आता है और इस रास्ते का काम कब शुरू होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए किस तरह की प्रतिक्रिया आंदोलनकर्ताओं ने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। आज इतना संघर्ष होने के बाद भी वांगी रोड की ऐसी हालत हो चुकी है कि अब वहाँ जीना भी मुश्किल है और रहना भी मुश्किल है। बार बार रहने के उपोषण, धरने, आंदोलन, आज मोर्चे के जो भी लोग आए हुए, इतनी तकलीफ है। जबकि कहेंगे हार्ट का पेशेंट, डिलीवरी का पेशेंट, कोई बीमार आदमी, स्कूल के बच्चे, कोई मस्जिद मंदिर कहने के जाने के रास्ते सब है के गंदे होते, पूरे नाली का पानी रोड पे आ रहा है। इसलिए है कि वांगी रोड की जब तक पूरे काम नहीं चालू करेंगे, अब हमको वांगी रोड बनाना नहीं है। सम्मानित अधिकारी को जिसने है मैंने बार बार निवेदन वो दिया हूँ, वो अधिकारी ने अभी हम उन पर गुना दाखिल करेंगे। 11 अगस्त से वंचित बहुजन तरफ से मेरा उपोषण है और ये सम्मानित अधिकारी को जब तक वो गुना दाखिल नहीं होगा और मैं उपोषण को उठने वाला नहीं है। आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। प्रलंबित विषय रोडचा आहे। लहान लहान लेकराला वांगी रोडपासून जायला त्रास होत आहे। ॲम्ब्युलन्स झाली,
ॲटो राहतात. बाहेरचे काही शाळा आहेत दुसऱ्या कॉलनीतल्या, तर ते ॲटोवाले इथं मुलं न्यायला येत नाही आहेत आमच्या कॉलनीमध्ये किंवा वांगी रोड परिसरामध्ये. ॲम्ब्युलन्सवाले आता त्या काल परवा एक ॲक्सिडेंट झाला तर ॲम्ब्युलन्स येत नव्हती, कारण ते ड्रायव्हर काय कारण सांगत होतं तिथला रोड चांगले नाही मिळत. पण कसं परिस्थिती नियंत्रणात येणार असे प्रॉब्लेम असले तर माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्ही आज निवेदन देऊन वांगी रोड संघर्ष समितीकडून आम्ही निवेदन दिलेलं आहे माननीय जिल्हाधिकारी, आणि त्यांनी मला आश्वासन दिलं आता की लगेच ते येऊन इन्स्पेक्शन करून वगैरे बघून वगैरे तात्काळ त्यांना आयुक्ताला सांगतील की रोड ह्याचं काहीतरी यांचा रोडचा मार्ग करा म्हणून. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. उपलब्ध सुविधा एने लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी. एने लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध. प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम. LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था. निसर्गरम्य व भव्य गार्डन. अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व CC नाली. विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था. धर्मापुरीपासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध. संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999. मिर्जा मेस परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी. SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें.